कामदा एकादशी ब्रह्महत्या आदि पापों तथा पिशाच आदि योनि के दोषों से नाश करने वाली है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि आरंभ अप्रैल 7 को 8 बजे शाम से और चैत्र एकादशी समाप्त अप्रैल 8 9:12 शाम को। पूजा विधि: स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। घर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। कामदा एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन आरती करें। विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है, कृपया आप ये बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित्त होकर ये पुरातन कथा सुनो, जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वो परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वो दावानल ही है। प्राचीन काल में नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व किन्नर अप्सराएं भी उसी नगरी में सेवन करती थीं। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर हृदय से एक दूसरे की प्रेम करते थे। ललित के हृदय में सुंदर ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप का ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने का और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने गाते हुए कामातुर ललित को श्राप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू अपने सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वो गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आँखें, देखने मात्र से ही भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वो कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन में बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वो कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वो रोती हुई घने जंगल में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहाँ गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीरधन्वा नामक के गंधर्व में उन्हीं महात्म्य की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वो बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पाएँ उसका उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तुम उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का जो पुण्य हो वो अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही वो शाप मुक्त हो जाएगा। राजन, मुनि का ये वचन सुनकर ललिता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने एकादशी का उपवास करके द्वादशी के दिन
उन महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए ये वचन कहा, मैंने जो ये कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य का प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया। नरश्रेष्ठ वो दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान में आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। ये जानकर इस एकादशी के व्रत का यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच आदि योनि को नाश कराने वाली है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।